यार मुझे लगता है कि अगर इंसान में सब्र है ना, तो उसको वैसी दूसरों की बातें बातों से इतना कुछ होता नहीं है। सब्र करना बहुत ज़रूरी है। अब अगर आपके साथ कोई टॉक्सिक हो रहा है, सही है, आपको रोस्ट कर रहा है या जो भी मजाक उड़ा रहा है आपका, अगर आप उसको रिएक्शन दोगे ना उधर, तो वो उस वक्त तो कह लेगा कि हाँ वो चुप हो जाएगा शायद, मगर उसको अंदर अंदर पता होगा कि मुझे इसके बटनों का पता है, मैं इसकी स्किन के अंदर घुस सकता हूँ। तो आप उसको मौका दे रहे हो। ये वैसी ही एक डार्क ह्यूमन साइकोलॉजी होती है कि अगर किसी को पता है कि आपके वो बटन्स पिंच कर सकता है, तो लेट से अगर आप 2 महीने बाद आप महफिल में बैठे हुए हो, आप उस टॉक्सिक दोस्त को आपने उसका कोई मजाक उड़ाया, सारे हंस रहे हैं उस पर, तो आपको क्या लगता है वो बात वापस नहीं लेके आएगा आप पे, जिस पे आपने उसको चिल्ला के बोला था कि नहीं करिए आइंदा? वो करेगा, वो उसको पता है क्योंकि और वहाँ आप हार गए और वो जीत गया। एग्जैक्टली तो वही बात है ना, आपको सब्र जो है ना, सब्र करने से ही आता है, इन सिंपल वर्ड्स। तो जैसा मैंने कहा था पहले कि आपको काम और कंपोज रहना है, और सब्र बहुत ज़रूरी है। या लेकिन अब सब्र को लोग गलत कॉन्टेक्स्ट में ये ना ले लें कि अगर आप किसी टॉक्सिक फ्रेंड सर्कल में हो, किसी टॉक्सिक दोस्त के साथ हो, तो सब्र करके बैठे रहो, उसके साथ आप दोस्ती निभाते रहो, घूमते रहो। इस कॉन्टेक्स्ट में ना ले लें लोग। तो सब्र का ये मतलब नहीं है। सब्र का ये मतलब है कि आपने अपने आप का अब जो पर्सोना है ना, आपने स्टूप डाउन नहीं करना दूसरे की वजह से। Yes. आपने अपने आप को एक स्टैंडर्ड पे रखना है, और उसी स्टैंडर्ड पे रखना है। अगर दूसरा उस स्टैंडर्ड से नीचे गिर भी रहा है तो आपने नहीं गिरना है। और आप अपने आप को सिर्फ तभी एक हायर स्टैंडर्ड पे होल्ड कर सकते हो जब आपके लिए, आपके पास खुद के लिए प्यार है। एग्जैक्टली अगर जब आप खुद को वैल्यू करते हो तो दूसरे भी आपको वैल्यू करते हैं। यस, इन सिंपल फकिंग वर्ड्स, अगर आप जिंदगी में लेवल अप कर रहे हो ना, एंड यू आर बीइंग बेटर एवरी डे, इवन इफ इट्स 1%, तो कोई आपको क्या बोलता है, आपको उससे जेन्युइनली कोई फर्क नहीं पड़ेगा। as long as you are hustling and you're working hard towards a goal, you want to achieve something, people don't fucking matter then. वो आपको जो भी बोले, they can't get under your skin. आपको ये माइंडसेट लेके आपको चलनी है जिंदगी। और एक बंदा है ना, अगर फॉर एग्जांपल 4 लोगों का फ्रेंड सर्कल है, ठीक है, एक बंदा है, चारों टॉक्सिक हैं, चारों नेगेटिव है, और उनमें से एक बंदा है जो इम्प्रूव करना चाह रहा है, जिसको पॉजिटिव माइंडसेट चाहिए और एक्चुअली जो है सेल्फ इम्प्रूवमेंट की तरफ स्टेप्स ले रहा है। एक इस डायरेक्शन में जा रहा है और 3 इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब एक सर्टेन एक्सटेंट तक वो बंदा उन लोगों की बुलशिट जो है बर्दाश्त कर सकता है, और उनको सीधे रास्ते, क्योंकि वो डायरेक्शन डिफरेंट है और उनकी डायरेक्शन डिफरेंट है। एक सर्टेन टाइम तक वो बर्दाश्त करेगा, तो उसके अंदर खुद एक मोमेंट आएगा जो बोलेगा फक इट। तो अब लॉन्ग टर्म तो वो रह नहीं सकता। यार पाकिस्तानियों के अंदर वैसे ही मसला है ना, उनके अंदर बर्दाश्त नहीं है। उसकी वजह ये है कि तुम लोगों के अंदर इमोशनल कंट्रोल है ही नहीं। सारे गुस्से वाले हो, रेजिंग हो, सारे गुस्सा निकाल देते हो कहीं पे, काबू है नहीं उस चीज़ पे। सब्र कहाँ से आएगा तुम लोगों के अंदर? तुम लोगों के लिए तो सब्र बहुत ज़रूरी चीज़ है, एक्सट्रीमली ब्रो, बहुत ज़रूरी चीज़ है। ये मुठलों में नहीं निकाल देना अपना सब्र। मुठ मारोगे तो भाई गुस्सा खत्म हो जाएगा, कंट्रोल करना है उसको। कोपिंग मैकेनिज्म है ना। बहुत सारे केसेस में जो है ना, इंसान टॉक्सिक ना भी हो ना, तब भी वो हो जाता है। इसकी एक एग्जांपल ऐसी है कि रिसेंटमेंट जब इंसान के अंदर बिल्ड होना शुरू होती है ना, तो इंसान जो है ना अपने साथ और दूसरों के साथ टॉक्सिक होना शुरू हो जाता है। अब रिसेंटमेंट किस तरह बिल्ड होती है, जैसे मैं अगर रिलेशनशिप की एग्जांपल लूँ, ठीक है, एक लड़का और एक लड़की एक रिलेशनशिप में है या उनकी शादी हुई हुई है। अब फॉर एग्जांपल अगर एक उसकी बीवी ने अपने शौहर को बोला कि भाई आप जो है मेरा ये काम कर दें, ठीक है, तो उसके शौहर ने उसको बोला अच्छा 2 मिनट रुक जाओ मैं करता हूँ, ठीक है। अब ये है कि वो बंदा भूल गया और वो काम नहीं हुआ, ठीक है। अब इसमें जो है ना विद टाइम आहिस्ता आहिस्ता जब आप अपने कमांड्स पे, मतलब आपने जो चीज़ें बोली हैं उन पे अगर आप पूरा नहीं उतर रहे ना, तो एक दूसरे इंसान के अंदर जो है ना उस चीज़ को लेकर रिसेंटमेंट आ जाती है। क्योंकि मसला ये है कि बहुत सारे केसेस में इस तरह होता है कि आपको अगर एक बात करनी है किसी इंसान से और आप वो बात नहीं कर रहे उस इंसान से, जस्ट बिकॉज कि आप सोचते हो कि यार लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, या मेरी डिसरिस्पेक्ट हो जाएगी, या रिश्ता ख़राब हो जाएगा, या माल चले जाएगा, बिजनेस डूब जाएगा, वगैरह वगैरह, जो भी आपका रीज़न है किसी से कॉन्फ्लिक्ट ना लेने का। अगर आप ये चीज़ कर रहे हो तो आपके ना दिल के अंदर बातें जमा हो रही हैं विद टाइम। अब वो बातें जमा हो के एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि आप चाहोगे ही नहीं कि उस इंसान का किसी भी तरीके से भला हो, या तो फटोगे। तो उस चीज़ को आप जो है कि आप एक इंसान, चलो हम दूसरों की तो बात कर रहे हैं कि लोग टॉक्सिक हैं, मगर आपने अपने आप से पूछा है ये चीज़ कि आप खुद कितने टॉक्सिक हो उस चीज़ में,
कि किसी सिचुएशन में आप जा रहे हो और अगर आपने किसी इंसान से कोई बात करनी है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से या लैक ऑफ सेल्फ एस्टीम की वजह से या किसी भी रीज़न की वजह से आप वो बात किसी इंसान से नहीं कर रहे, तो आप अपने अंदर वो चीज़ें जमा कर रहे हो और वो जब जमा होंगी तो फिर आप खुद ही टॉक्सिक हो जाओगे। आप दूसरों को तो बोलते हो कि यार ये बंदा टॉक्सिक है, ये बंदी टॉक्सिक है, मेरे माँ बाप टॉक्सिक हैं, मेरी फैमिली टॉक्सिक है, ये है वो है, बट आपने कभी अपने अंदर गोता जन करके ये चीज़ देखी है कि आप कहाँ कहाँ जो है वो टॉक्सिसिटी खुद लेके आ रहे हो उस चीज़ के, एक अच्छी चीज़ के अंदर? क्लियर नहीं होंगी ना बातें, आप बेसिकली अजम्पशंस पे चलोगे बहुत Assumptions पे ज़्यादा। आप चलोगे। उसके बारे में आप कुछ भी आपके दिमाग में है, आप जाके बात ही नहीं करे उससे। आप ऑब्वियसली फिर आप खुद ही तारें जोड़ने की कोशिश करोगे दिमाग में कि वो ज़रूरी नहीं है कि वो सही भी हों। हर सिचुएशन में डिफरेंट चीज़ें होती हैं, आपको पता होना चाहिए। हम सब एक पाकिस्तानी कल्चर, एक पाकिस्तानी फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। तुम्हें क्या लगता है कि पाकिस्तानी कल्चर में, पाकिस्तानी फैमिलीज़ में टॉक्सिसिटी होती है या नहीं होती? ऑफ कोर्स होती है। इतने रिश्ते निभाने होते हैं, हर बंदे को भाई आंसरेबल होना होता है। हर बंदे को आंसरेबल होने के चक्कर में भाई अपने आप से ब्लंट नहीं हो पाता। अपने आप से ब्लंट होना बहुत ज़रूरी है। मैं इसने जिस तरह बोला है ना, रिश्ते निभाना, मुझे लगता है ये एक मेन वजह है जिसकी वजह से क्रिएट होती है ज़्यादा टॉक्सिसिटी। भाई रिश्ते तो देखो आपको निभाने हैं ना, सारी ज़िंदगी निभाने हैं। आप लोगों के बिना रह सकते हो क्या इस दुनिया में? तो वही बात है ना नहीं कि रह आप सकते। पीपल प्लीजर बन जाओगे। नहीं, देखो रिश्ते निभाने में और जो है पीपल प्लीजिंग करने में भी फ़र्क होता है। अब मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देता हूँ। आपको इस तरह के रिश्तेदार मिलेंगे, फॉर एग्जांपल, ठीक है, तुम्हारा कनाडा का वीज़ा लगा है, ठीक है, और तुम जो है वो कनाडा जा रहे हो। अब जो है हो सकता है कि तुम्हारे पेरेंट्स जो हैं वो शायद तुम्हारे ख़ानदान में हर एक इंसान को फ़ोन करके ना बताएं कि भाई मेरे बच्चे का वीज़ा लग गया और वो कनाडा जा रहा है, ठीक है। कुछ रिश्तेदार तुम्हारे ऐसे होंगे कि जिनका तुम्हारे अम्मी अब्बू को पता होगा कि भाई अगर इनको हमने ये न्यूज़ बता दी ना तो कोई ना कोई इन्होंने मसला ही खड़ा करना है कि हमें पहले क्यों नहीं बताया, जब अप्लाई किया था तब क्यों नहीं बताया, जब ये हुआ था तब क्यों नहीं बताया, अब क्यों बता रहे हो, फ्लाइट करा ली अब बता रहे हो कि एक हफ्ते बाद वो जा रहा है, ये है वो है। होंगे इस तरह के रिश्तेदार, मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि सबके ख़ानदान में इस तरह के लोग होंगे। तो अब उनसे किस तरह इंसान डील करे? यार मैं तो बताऊं ही ना, सबसे पहली बात मैं तो रेकमेंड यही करूं अम्मी अब्बू को कि सबके अम्मी अब्बुओं को कि वो किसी को भी ना, कोई अगर अच्छी न्यूज़ है ना, शेयर किसी से ना करो। ज़रूरत ही नहीं किसी को बताने की। खुशी है घर के अंदर रखो, बाहर क्यों बांटनी है? और ऊपर से अगर कोई करीबी रिश्तेदार भी है उसको बता दिया, लेकिन वो रिश्तेदार अब आगे लोगों को बताएगा, वो फिर और लोगों को बताएंगे, तो किसी तरीके से जिसको नहीं बतानी थी बात वहां तक पहुंच जाएगी। मतलब बेसिकली जो तूने सवाल किया ना कि डील किस तरह करना है, इसने जो जवाब दिया है कि डील करना ही नहीं है। डील करना ही नहीं है, बताओ। मुझे तो लगता है बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। best और वैसे option। भी पता चल जाता है खुद ही बातों बातों में। और एक तो ये बात है ना कि वीज़ा लग गया फिर बता रहे हो, प्रोसेस जब चल रहा हो ना तब तो बिल्कुल भी नहीं बताओ, किसी को बिगड़ते हैं भी नहीं काम। बताओ। इसी से बिगड़ते हैं विद एक्सपीरियंस कह रहा हूँ मैं, किसी को भी नहीं, किसी को भी नहीं, किसी को भी नहीं। मैं कुछ लड़कों को जानता था जो जिन्होंने समझदारी की थी, बिल्कुल चुप रहे थे एंड टाइम तक। 2 दिन बाद बता रहे हैं हम यूके जा रहे हैं, हम ये वो। मैंने बोला यार ये समझदारी है, आई अप्रिशिएट दिस। सही है आप bro। क्यों बता रहे हो? हर किसी को काम वाकई में बिगड़ते हैं। यार आप किसी के इंटेंट तो नहीं जाग के देख सकते ना दिल में कि क्या सोच रहा है आपके बारे में। इंटेंट अच्छी भी होगी ना, क्या पता वो चाह नहीं रहा हो कि आप जाओ, उसके दिल में क्या पता एक थॉट आए बस। ये तो बात है, नजर जो है ना वो जरूरी नहीं है कि सिर्फ बुराई से लगती है, नजर अच्छाई से भी लगती है। ये बहुत अच्छा पॉइंट है वैसे। Exactly। ये बहुत डीप बात है। आपके पेरेंट्स भी आपको नजर लगा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपके बारे में कोई बुरा सोचे या फिर कोई बुरे ख्याल आता है या बुरी इंटेंट हो तो आपको नजर लगे। आपको अच्छाई से भी नजर लग सकती है। सही बात है। मेरी नानो जो हैं, फॉर एग्जांपल, बचपन में मुझे अगर कॉम्प्लीमेंट कर रही हैं बार बार, के खुद ही फिर बोलती थी कि अब मैं नजर ही ना लगा दूं माशाल्लाह। हाँ, अभी मैं अम्मी से कभी वीडियो कॉल पे बात कर रहा हूँ तो मैं अम्मी को वैसे ही कभी कभी अपनी बॉडी दिखाता हूँ, अम्मी बोलती नहीं दिखाओ नजर लग जाएगी ये वो। अब पाकिस्तान में या दुनिया में कहीं भी आप अपने किसी दोस्त को, अपने किसी रिश्तेदार को फ़ोन करो, उनको बताओ कि भाई हम लोगों ने अपना माशाल्लाह से बिज़नेस स्टार्ट किया है, ठीक है, और हमारी इनकम वगैरह सब सेट हो गई है, ठीक है, और हमने माशाल्लाह नई गाड़ी ले ली है, पैसे भी धनाधन आ रहे हैं, सब कुछ सेट चल रहा है लाइफ में। तुम नोटिस करोगे कि उसमें से कितने लोग ऐसे होंगे जो तुम्हें बोलेंगे यार माशाल्लाह मुबारक हो। यार डिग्री कौन सी की है? लेकिन ये, हाँ, ये भी सवाल होगा। अच्छा तो बिजनेस कर रहे हो तुम, तो डिग्री करने नहीं गए थे? डिग्री लेकिन कौन सी है? नहीं, ये दोनों सवाल नहीं होंगे। सवाल ये होगा कि अच्छा हमें कब बुला रहे हो यार फिर, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हर कोई अपने बारे में ही सोचता है। ये भी बात सही है। मेरा खैर, मैं जिस चीज़ पे हाईलाइट कर रहा था वो ये था कि जब हम किसी को गुड न्यूज़ बताते हैं कोई जाके, कितने लोग ऐसे हैं जो आपको बोलेंगे यार माशाल्लाह। ये वर्ड कितने लोग इस्तेमाल करते हैं अपनी ज़िंदगी में? मैंने अपने सर्कल में से इस तरह के लोग निकाल दिए हैं जो ये चीज़ नहीं बोलते।
क्योंकि इट वाजंट वर्किंग आउट। और आप मज़े की बात पता है कि आप आइडेंटिफाई कर लेते हो इस तरह के लोग। अगर आप जनरल अगर अपने किसी दोस्त के पास जा रहे हो कोई अच्छी खबर लेके, आपको रिएक्शन भी इतना मैटर नहीं करता, उसकी एनर्जी से आपको पता चल जाता है आई कि थिंक वो उसकी शक्ल बता देगी, हाँ शक्ल भी बता शक्ल, देती है, फेस एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज कह ले, हाँ बता देता पता है। चल जाता है। यू जस्ट हैव टू बी अवेयर ऑफ जिन योरसेल्फ। लोगों के आसपास मैं तो मुझे तो पता चल जाता है किसी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, शक्ल क्या बता रही है, पता चल जाता है। जब वो चीज़ कोई बोल रहा होता है ना, मैं एटलीस्ट आइडेंटिफाई कर लेता हूँ। यार लेकिन इधर मसला दिमागी तौर पे है। मसला ये है कि सक्सेस शेयर करने का इंसान को बहुत दिल करता है, ये भी है, सही है, बहुत ज्यादा आपको दिल। वो डोपामिन मिलता है उससे इंसान को। क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं तो ज्यादा लोगों से शेयर करना चाहते हैं ताकि कॉम्प्लीमेंट ज्यादा हो। ताकि आपको लोग हाई वैल्यू करें। लेकिन वो चीज़ दबानी पड़ती है, वो सक्सेस शेयरिंग करना और बहुत नजर भी मुश्किल है लगा वो सकती है। दबाना। यार ये मुश्किल चीज़ है, सही नहीं है, मुश्किल है मगर यू विल जस्ट हैव पीपल प्लीजर्स अराउंड यू, यस मैन अराउंड यू। एग्जैक्टली। आप जितना इस चीज़ को छुपा सकते हो उतना अच्छा है। यू नीड किलर्स अराउंड यू, यू नीड पीपल who say no to you, you need people who tell you Exactly. how it is, How it is, ताकि आप कोई शुगर कोटिंग नहीं, कोई कोई sugar मीठी coating बातें नहीं। नहीं। और इस तरह भी नहीं है कि आप नो नो ही करते रहो, लेकिन मैं एक पॉइंट मतलब मेरा ये है कि यू डोंट नीड यस मैन अराउंड यू, क्योंकि वो आप ग्रो नहीं कर सकते, आपको अपनी गलतियों का पता नहीं चलेगा। नहीं पता चलेगा। अकेलापन अपनाना पड़ेगा, मतलब घबराहट ना हो इस बात की कि मैं अकेला हो जाऊंगा कहीं। अब Embrace करो इस इसी चीज़ को। तरह जो है ना, देखो दुनिया की जो सबसे पावरफुल चीज़ है ना, जो हर इंसान ऑलमोस्ट हर इंसान अपनी ज़िंदगी में यूज़ करता है, वो है लैंग्वेज, वर्ड्स, आपके जो अल्फाज होते हैं, ठीक है। अब ये इस्लाम में क्यों कहा जाता है कि आप इन दो लफ्ज़ों का इस्तेमाल जो है सबसे ज़्यादा रखें? एक तो हो गया माशाल्लाह और एक हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। ये दो लफ्ज़ ऐसे हैं कि जब इंसान, कुरान की अगर हम बात करें तो कुरान के अंदर जो वर्ड्स हैं वो एक्चुअली आपको पीस देते हैं, ठीक है। उनकी जो वर्ड है, जो उनकी रिदम है, वो आपकी एनर्जी को ठीक करते हैं। अब फॉर एग्जांपल, आप किसी इंसान को चाह भी नहीं रहे नज़र लगाना, मगर उस इंसान ने आपको आके कोई गुड न्यूज़ बताई और ओए तेरी की, ओए होए 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 तेरा ये काम हो गया, ओए होए होए। ज़्यादा लोग इस तरह के रिएक्शन मिलेंगे आपको, ओए यार ये कैसे हो गया, ओए हमें भी बता, इस तरह के रिएक्शन मिलेंगे। कितने लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो वाकई बोले यार माशाल्लाह ज़बरदस्त, बहुत अच्छा काम हो गया ये, अल्लाह करे तुम्हें और कामयाबी मिले, अल्लाह ताला तुम्हें और कामयाबी दे, अल्लाह ताला तुम्हें जो है वो हर मुश्किल से जो है वो आज़ाद करे और तुम्हारे काम अच्छे करे। इस तरह की दुआएं मुझे नहीं लगता है कि मेरी ज़िंदगी में कोई बहुत सारे लोग होंगे जो इस तरह की दुआएं देते होंगे। सबसे बड़ा मसला इधर ये है कि जो इंसान ना अपनी सक्सेस शेयर करते हैं, उनको लगता है कि सारा कुछ उनने खुद किया है, खुदा का हाथ नहीं है इसमें। इसमें से अपने आप से प्राइड हटाना ज़रूरी है और इस बात को मानना ज़रूरी है कि जो भी हुआ खुदा की वजह से हुआ है और कोई वजह नहीं है। सक्सेस शेयर करने का मतलब क्या है? सक्सेस शेयर करना, फॉर एग्जांपल मैंने जिम शुरू किया है, 3 महीने हो गए, फिजिक शेप में आने लग गया हूँ थोड़ा। अब सबको बताता फिर रहा है कि भाई मैं शेप में आ गया, देखो 3 महीने से जिम जा रहा हूँ। ये बताना ज़रूरी नहीं है। मैंने अगर $1,00,000 कमा लिए पिछले महीने में, किसी को नहीं बताना ज़रूरी है। ये चीज़ अंदर रखो, खुदा का बस शुक्र करो। अपने आप से प्राउड नहीं होना, खुदा का शुक्र करना है। अपने आप से जब प्राउड होगे ना, इसका ये मतलब होगा कि तुम्हें लगता है कि तुमने खुद किया सारा कुछ, खुदा का इसमें हाथ नहीं है। Pride is वही the ना devil. कि जैसे वेस्टर्न सोसाइटी में इंग्लिश में जो ये वर्ड यूज़ किया जाता है सेल्फ मेड, भाई सेल्फ मेड कुछ नहीं होता। जिस दिन आपको इस चीज़ की समझ में आ गई ना कि सेल्फ मेड जो वर्ड है वो इनकरेक्ट है, बिल्कुल एब्सोल्युटली इट्स इनकरेक्ट। जो प्रॉपर वर्ड है वो है गॉड मेड। आई एम अ गॉड मेड पर्सन। अगर अल्लाह ताला नहीं चाहेगा ना कि आपका कोई काम ना हो, आप ज़मीन आसमान एक कर लो, वो काम आपका नहीं होगा। अब इसी तरह अगर हम इस चीज़ की बात करें तो इतने लोग ऐसे हैं जो ऑब्सेस कर रहे होते हैं एक चीज़ पे कि यार ये काम हो जाए, ये काम हो जाए, ये काम हो जाए, बट अल्लाह ताला को पता होता है कि ये चीज़ जो है ना इस इंसान के लिए शायद हो सकता है इस टाइम पे बेहतर नहीं है, तो अल्लाह ताला नहीं देगा आपको। अब आप जाके जो है वो लोगों से एडवाइस मांगोगे कि यार मेरा ये काम नहीं हो रहा, मेरा ये काम नहीं हो रहा, मेरा ये काम नहीं हो रहा। हर कोई आपको अलग अलग एडवाइसेस देगा। उसमें से कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो वाकई आपका भला चाहते हैं, कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो आपका भला चाहते ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। अब सबकी एडवाइसेस जब आप अप्लाई करोगे और फिर भी आपका काम नहीं हुआ तो क्या होगा? आपकी फेथ वीक हो जाएगी। अब इसका सबसे आसान तरीका क्या है कि इंसान को सबसे पहले जो ना अपने साथ जो एक कनेक्शन है ना वो आपको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। अगर आपका अपने साथ कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होगा तभी आपका अल्लाह ताला के साथ कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो सकता है। और अगर ये दो कनेक्शंस आपके स्ट्रॉन्ग हो गए, आप दुनिया भी बना लोगे, अपनी आखिरत भी बना लोगे। फिर आपको डर नहीं होगा इन टॉक्सिक लोगों से और इन नेगेटिव लोगों से कि कोई मेरे बारे में क्या बोलता है या कोई मेरे बारे में क्या सोचता है। और इसी तरह अगर आपके दिल में जो है वो तकवा है, अगर आपके दिल में अल्लाह ताला का डर है ना,
बहुत सारे मोस्टली लाइफ में सिनेरियोज में आपको ये इस्तिखारा करना, लोगों से मशवरे करना, आलिम दीन के पास जाना, इन लोगों की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका दिल आपको इतना स्ट्रांग होगा, आपकी मतलब इतना ज़्यादा एब्सोल्यूट हो गया आप अपने विजन के अंदर कि आपका दिल आपको खुद बता रहा होगा कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। अगर दिमागी तौर पे आज़ादी चाहिए तो उसके लिए हर एस्पेक्ट पे आज़ादी लेना ज़रूरी है। वो एक चीज़ से शुरू होती है, वो बेशक फ़िटनेस हो, बेशक फाइनेंशियल लिबरेशन हो, बेशक दिमागी तौर पे सेल्फ डेवलपमेंट की जर्नी पे हो, कुछ भी हो सकती है, लेकिन वो अपने आप से शुरू होती है, अपनी मेंटल सेल्फ से शुरू होती है। अब ये जो है ना, इसमें ये सिर्फ दुनियावी चीज़ें नहीं है। मैं बहुत सारे इस तरह के लोगों को जानता हूँ जो माशाल्लाह जो है वो 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ते हैं और कुरान पढ़ते हैं और दीन से काफ़ी उनका अच्छा जो है वो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। बट वो जो है ना जाके हर किसी को बताएंगे, तुझे पता है मैं 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ता हूँ, तुम पढ़ते हो, आज तुमने ये नमाज़ पढ़ी, आज तुमने वो नमाज़ पढ़ी। अब इससे क्या होता है, आपने ना अपने सारे जो नेकियां जो कमाई थी ना वो सारी आपने गवा दी वहाँ पे। आपको नहीं पता कि एक शराबी की जो है एक कैपेसिटी जो है अल्लाह ताला से कनेक्ट करने की वो आपसे ज़्यादा है या कम है। तो आप किसी को ये भी नहीं बोल सकते कि अगर ये शराबी है तो ये जो है वो अच्छा मुसलमान नहीं है। आपको क्या पता कि वो तौबा कर ले, और वो आपने पूरी ज़िंदगी इबादत की है और एक शराबी ने तौबा करके दिल से सच्ची तौबा करके जो है वो एक अच्छे रास्ते पे आ गया। हो सकता है कि वो इंसान अल्लाह ताला के ज़्यादा करीब हो बनिस्बत आपके जिसने पूरी ज़िंदगी इबादत की है। ये मगर सिर्फ टॉक्सिक लोग करते हैं ना। जो समझदार बंदा है वो इन बातों को समझता है हाँ। कि मैं इसको जज नहीं कर सकता, क्या पता ये। अब एक एग्जांपल देता हूँ मैं। मेरा एक दोस्त था, ठीक है, पढ़ाई में वो बहुत अच्छा था, मतलब बहुत अच्छा था पढ़ाई में, लेकिन उसके काम सारे उल्टे थे, मतलब हर किस्म का उल्टा काम करता था वो। एक दफ़ा ये हुआ था कि मैं उसको घर छोड़ने गया था, सही है, लेकिन वो अपना फ़ोन भूल गया था गाड़ी में। मैं उसका फ़ोन उठा के मैं उसके बिल्डिंग में एंटर हुआ हूँ, बेल बजाई, मैंने उसकी अम्मी ने दरवाज़ा खोला। सारा दिन वो मेरे साथ बाहर घूमता रहा उस दिन। मैं उसके कमरे में गया उसको फ़ोन पकड़ाने के लिए, वो वैसे ही बाहर आ रहा था। मैंने उसको देखा वो किताबें खोल के पढ़ रहा था बैठ के। सारा दिन उसने आवारागर्दी की मेरे साथ, लेकिन रात को जाके वो पढ़ रहा था। तो पॉइंट ये है कि आप किसी को जज नहीं कर सकते, आपको नहीं पता जिस तरह तुमने बात की है, अगर कोई शराबी पी रहा है, कोई चरसे पी रहा है, मैं क्यों जज करूं? मैं अपने अंदर झांक के देखूंगा बिफोर जजिंग हिम। मतलब हर किसी के क्लोजेट में स्केलेटन्स हैं भाई, आप पहले उनको एड्रेस करो। आप ये तो बाद में इन चीज़ों के बाद आपका टाइम भी नहीं होगा आपके पास। ये स्मार्ट प्ले भी है एक तरीके से कि वो बंदा पूरा टाइम तुम्हारे साथ गुजार रहा है, आवारागर्दी कर रहा है, लेकिन छुप के पढ़ रहा है ताकि किसी को अंदाजा भी ना हो। ये छुप के भी नहीं कहूँगा मैं, मतलब कि अपने टाइम पे मजे भी किए और फिर घर पे आके किसी को बताए बिना पढ़ रहे, नजर ना लगे, नजर ना लगना भी है। ये जो चीज़ है ना जिस बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं, ये तो एक्चुअल डेफिनेशन है टॉक्सिक और नेगेटिव लोगों की। मगर आजकल के ज़माने में ना नेगेटिव और टॉक्सिक लोगों की डेफिनेशन बिल्कुल चेंज हो गई है। आजकल के ज़माने में एक टॉक्सिक बंदा वो होगा जो किसी को जाके ये बता रहा है कि भाई तू जो ये काम कर रहा है ना वो गलत है, इसको इस तरह से नहीं इस तरह से कर ले। मैंने अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ अप्लाई करके देखी है, मुझे इस चीज़ से फ़ायदा मिला है, ठीक है। या तो फिर कोई इंसान अगर आपको आके मोटिवेट कर रहा है, आपको कॉल आउट कर रहा है आपके बुलशिट पे, वो बंदा टॉक्सिक है, निकाल दो उसको अपनी ज़िंदगी से। ये आजकल की डेफिनेशन ये है टॉक्सिसिटी की, कि अगर कोई इंसान आपको आके बता रहा है कि भाई तू जो काम कर रहा है इससे तेरा नुकसान है और ये काम ना कर, तो वो बंदा टॉक्सिक है। यार यहाँ पे मुझे लगता है कि ये वो बच्चे करते हैं जो बचपन में बहुत स्पॉइल हुए होते हैं, सही है। उनके पेरेंट्स ने उनको, उनका मुंह खुलता नहीं है कि मुझे ये चाहिए, उनके पेरेंट्स ने पहले रख दिया उनके सामने। तो उनको आदत नहीं होती कि उनको आगे कोई मना करे या उनको आगे कोई टोके कि वो कुछ गलत कर रहे हैं। तो मुझे लगता है पेरेंटिंग का भी बहुत बड़ा रोल है इसमें, और मैं पेरेंट्स को भी ब्लेम नहीं करता। अब ऑब्वियसली हमने इस बारे में बात की हुई है कि पेरेंटिंग में कोई किताब तो नहीं लिखी हुई, हर पेरेंट पहली दफ़ा ही करता है, दे ऑल मेक मिस्टेक्स। मेरे पेरेंट्स ने किए हैं मिस्टेक्स, सबके पेरेंट्स ने किए हैं मिस्टेक्स। और नेगेटिविटी का देखो, नेगेटिविटी का भी मतलब जो है ना वो ये नहीं है कि इंसान आपको कोई आके एक ऐसी चीज़ बता रहा है, आपको आपके गलत चीज़ पे कॉल आउट कर रहा है, ये नेगेटिविटी नहीं होती। नेगेटिविटी मैं आपको बताऊं, नेगेटिविटी की एक सिंपल डेफिनेशन ये है कि आप किसी इंसान के पास जाओ, ठीक है, और वो आपको बोले कि भाई यार तेरा ना ये काम हो नहीं सकता, ठीक है। अब यहाँ पे आपके दो ऑप्शंस हैं, या तो आप जो है उस चीज़ को मान लो और वो काम जो आप कर रहे हो वो छोड़ दो, ठीक है, तो वाकई आपका कुछ नहीं हो सकता। या तो फिर आपके अंदर इस तरह का माइंडसेट होना चाहिए कि अगर ये इंसान कह रहा है कि मैं नहीं कर सकता, तो ये इंसान कौन होता है कहने वाला, मैं तो करके दिखाऊंगा, अब तो मैंने करना है चाहे कुछ भी हो जाए।
मगर ये माइंडसेट आपका इतनी आसानी से बनेगा नहीं, इसके लिए तो आपको खुद अपने आप से इतना ज़्यादा ऑनेस्ट होना पड़ेगा और अपने आप पे इतना सेल्फ बिलीफ चाहिए आपको कि किसी और की बात से मैटर नहीं करता, मैं तो करूँगा ये चीज़। आपकी बेसिकली आपकी फेथ बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए और वो एक बेस लेवल होता है। अगर आपकी फेथ स्ट्रांग हो गई है एंड यू आर वर्किंग टुवर्ड्स अ गोल, ठीक है, आप एक पाथ पे चढ़ गए हो, फिर कुछ मैटर नहीं करता कि लोग क्या बोल रहे हैं। तो लोग ये कह रहे हैं कि तू नहीं कर सकता, तू उनकी बातें यहाँ से सुन के यहाँ से निकाल भी दोगे। और इसके साथ साथ इस माइंडसेट के लिए एक गुड अमाउंट ऑफ ईगो भी चाहिए होती है, ज़रूरी है, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप अपने आप को यार आप ना इस तरह सोचा करो कि आप जो है ना सबसे बहुत बेहतर मेन कैरेक्टर ब्रो। एग्जैक्टली आप ये सोचो कि आसपास के जो है ना वो सारे आपके पास कंपैरेटिव एडवांटेज है। जब आप इस तरह सोचोगे तो आप बहुत बहुत आगे का सोचोगे। यार ऊपर से अभी कमेंट सेक्शन में कुछ लोग होंगे ऐसे, वो बोल रहे होंगे कि मेरे दोस्त मुझे बोलते हैं कि सोफे पे पूरा दिन लेटना चाहिए, मैं इनको गलत साबित करूंगा, पूरा दिन लेटा रहूंगा मैं। ये हाँ, ऐसे भी आपको लोग मिलेंगे कि मैं तो यही करूंगा, उखाड़ लो जो उखाड़ लो। ये फेथ वो दोस्त सच्चे हैं। ये फेथ नहीं है भाई। मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ कि हर इंसान की जिंदगी में ना कुछ हद तक नेगेटिव और टॉक्सिक पीपल होना जरूरी है। कुछ हद तक आप पूरा दिन उनके साथ टाइम स्पेंड ना करो, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप पूरे दिन उन लोगों के साथ ही बैठे रहो, बट वो लोग जो ना आपको ड्राइव देते हैं आगे बढ़ने की और आगे कुछ करने की। अगर इस तरह के नेगेटिव लोग आगे आपकी ज़िंदगी में नहीं होंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका जो सक्सेस का लेवल है या जो आपकी जो ड्राइव है वो कितनी है, आपको पता ही नहीं चलेगा। आपके आसपास अगर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी है और सिर्फ अच्छे लोग हैं तो आपको बुराई का भी पता नहीं चलेगा, आप एक सेफ शेल्टर में आ जाओगे। अब दुनिया में ना देखो हर चीज़ का ना बैलेंस है, अंधेरा है तो रोशनी है, ठीक है, खुशबू है तो बदबू है, ठीक है, इसी तरह जो है मीठा है तो खट्टा है, चांद है तो सूरज है, अंधेरा है तो रोशनी है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। इसी तरह जो है वो दुनिया में हर इंसान पॉजिटिव भी नहीं हो सकता और हर इंसान नेगेटिव भी नहीं हो सकता, एक बैलेंस है। इस चीज़ का एहसास होने के लिए ना अलोन टाइम बहुत ज़रूरी है। मैंने नोटिस किया है कि जिस बंदे को भी जानता हूँ ना जो इस चीज़ का उसको एहसास हुआ है, उसको अलोन टाइम के बाद हुआ है, अकेलेपन के बाद हुआ है। वो गोताजन करने की बात है ना कि अपने अंदर तो बंदा झांक के देखे ना, अगर मैं इतना मैला हूँ या मैं इतना गंदा हूँ तो क्यों हूँ। कहने का मकसद यही है कि इंसान को ना ज़िंदगी के हर फेज से गुजरना चाहिए और हर तरीके के लोगों से इंटरेक्ट करना चाहिए। अब आप शुरू से अगर एक अच्छे पॉजिटिव हाउस होल्ड में पैदा हुए, अच्छी बात है आपके लिए, आपने अच्छे दोस्त देखे हैं, आपकी किस्मत बहुत ही अच्छी है कि आपके साथ कभी बुरा हुआ नहीं है। तो इस तरह आप फिर आपको बुराई का पता नहीं चलेगा, आप पॉजिटिविटी को अप्रिशिएट नहीं कर पाओगे बेसिकली, क्योंकि आप रही पॉजिटिव हो, जिंदगी भर आप नेगेटिव लोगों के इंटरेक्ट किया ही नहीं है। लेकिन अगर आप नेगेटिविटी से आप पॉजिटिविटी की तरफ जाओगे, ठीक है, तो आप पॉजिटिविटी को अप्रिशिएट करोगे। नहीं, लेकिन माइंडसेट भी फिर पॉजिटिव ही बन जाता है ना। एग्जैक्टली।